Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स आमर बर्तमान ओडिया व्याकरण रो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास चलची जोटा कि आज आम प्रैक्टिस क्लास 6 को आलोचना करबा। या पूर्व आम 5टा एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास को आलोचना कर सारछे जोटा कि आम प्ले लिस्ट रे अछि। जो माने जे से वीडियो को देखि नांती तो जाके वीडियो देखि नेबे जाके आगामी समस्त परीक्षा पई हेल्पफुल रहिबो। तो आज आम भिडियो 25 टी एमसीक्यू को डिस्कशन करबा। ए 25 टी क्वेश्चन रे आपण माने केते स्कोर कले ताको कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु आज रो क्लास आरंभ करबा। तो प्रथम प्रश्न अछि जे खत गदारे पद्म रूढ़ीर अर्थ कोन हेबो। प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार स्फुरण हेबा, जन्मगत स्वभाव कदापि बदले नाही, कोनोसी उपाय रे क्षति न हेबा, आश्चर्य चकित हो जिबा। यार सटीक आंसर कोन हो जिवो ना प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार स्फुरण हेबा। सटीक आंसर हो जिवो प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार स्फुरण हेबा। परवर्ती प्रश्न होछि प्रियंवदा सखी नृपकु कहिला वन फूल समादृत हेब कि प्रमोदारण्य सार पुष्प सबु जहि समावृत। एठारे पचारछि केउ अलंकार होइछि। रूपक, जमक, व्यतिरेक, श्लेष। ए लेखाटी आमर जो प्रणय बल्लरी लेखारु आसी अछि। तो ए प्रणय बल्लरी लेखारु आसी अछि यदि पद्यांशटी को बुझिबा जे प्रियंवदा सखी नृपक कहिला वन फूल समादृत हेब कि प्रमोदा रण्य सार पुष्प सबु जहि समावृत। तो एथिरे केउ अलंकार हबो पचारछि। तो केउ अलंकार हबो तो मने रखिबे जे यार अलंकार हबो श्लेष अलंकार। केमिति श्लेष अलंकार हबो जे प्रमोदारण्य एटा होछि एटारे ए पद्य रे होछि या सृष्ट पद एवं एहा दुईटी अर्थ प्रकाश करे। गोटे पद भिन्न अर्थ प्रकाश करथो पदरे गोटे पद भिन्न अर्थ प्रकाश करले कोन हबो हमर श्लेष अलंकार हबो। तो जे भिन्न अर्थ प्रकाश करूछि गोटे पद सेटा हला श्रेष्ठ पद किए ना प्रमोदारण्यर प्रथम अर्थ यार अर्थ होछि जे राजांकर अंतपुरटा होछि प्रमोदारण्य। आउ गोटे होछि प्रमोदारण्य कहले समग्र स्त्री समाज को बुझाए। तेणु एथि गोटे पद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथारु एटा कोन हे गला ना श्लेष अलंकार हे गला यार सटीक आंसर। परवर्ती प्रश्न कोन ना डाक्टर सब मते चेष्टा कले किंतु रोगीटी बंची पारिला नाही। एहा केउ प्रकार वाक्य बोली पचारछि। तो वाक्य देखंतु किंतु, मात्र, ओ एवं ये सब लागले हम को प्रकार वाक्य बोली हम जानती। जे सब प्रकार वाक्य लागले एटा हो कि वाक्य ना यौगिक वाक्य। परवर्ती प्रश्न को जिबा जे केउटी ठीक शुद्ध प्रश्न आछि। आशीष दीर्घइकार हर्षइकार अछि। तो कंफ्यूज हेबेनी। तो यार सटीक आंसर कोन हो जिवो हर्षइकार आ मुद्नच। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा फूल बिना उद्यानटी सुंदर दिसे नाही। वाक्य रे अवय पदटी किए। अवय पद न व्यय अवय जे पदटी वचन लिंग पुरुष भेदरे परिवर्तन हेउ नथियो से होछि अवय पद। तो एथिरे फूल हला कोन विशेष पद, बिना हे गला अवय पद। जदि हमें ए विशेष पद बा कर्ता पद को परिवर्तन करबा वचन लिंग पुरुष भेदरे बिना परिवर्तन हेबो नाही। तेणु ये हे गला हमर अवय पद बिना हे जिवो सटीक आंसर यार। परवर्ती प्रश्न को जिबा जे केउटी ठीक जीवित सबुतरे देखंतु हर्षइकार दीर्घइकार अछि। तो यार सटीक आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन ए दीर्घइकार तापर हर्षइकार जीवित। परवर्ती प्रश्न कोन ना शिशुटी धाउ अछि। एही वाक्य रे धाउ अछि केउ प्रकार क्रिया। शिशुटी धाउ अछि मिश्र क्रिया, असमापिक क्रिया, समापिका क्रिया, अमिश्र क्रिया आ असमापिका क्रिया। यार सटीक आंसर कोन हे जिवो आपण माने कमेंट रे देबे जे अमिश्र क्रिया हेबो कि मिश्र क्रिया हेबो, समापिका क्रिया हेबो किंबा मिश्र क्रिया हेबो। यार सटीक आंसर आपण कमेंट रे जणाइबे।
तो परवर्ती प्रश्न कौन हम विद्याधन विद्याधन क्यों समाज पचार तत्पुरुष समाज कर्मधारय समाज बहुब्री समाज दिग्गु समाज तो विद्याधन धन तो आम जदि कहवा विद्याधन के व्यास वाक्य बाहर करवा विद्या रूपक धन विद्या रूपक धन विद्याधन तो विद्या गोटे विशेष पद धन गोटे विशेष पद तो यहाँ विशेष पद आसीगला एटा को प्रकार समास हेब एटा हेजिबो कर्मधारय समास को समास कर्मधारय रूपक कर्मधारय समास। परवर्ती प्रश्न को जीवा जे नील निरोध माने खेले चपला फल प्रियति प्राय सदा चपला एटा पचारछि यह क्यों अलंकार जो एटा उत्प्रेक्ष अलंकार उत्प्रेक्ष उपमा रूपक व्यक्तिरक यार सठिक आंसर कौन हम तो आपण मैंने जानी सारे यार सठिक आंसर कौन हम गोटे कीवर्ड अच्छी से कौन ना प्राय प्राय जो प्राय परी सदृश जेन्हे जेसन तुल्य तथा यथा ये सब शब्द थे कौन हुए उपमावाचक शब्द थे उपमावाचक शब्द थे ये कौन हो जाए ना आमर उपमा अलंकार। परवर्ती प्रश्न को जीवा भूषण क्यों प्रत्यय प्रयुक्त पचार भूषण क्यों प्रत्यय अच्छी तो यदि आम यार प्रकृत प्रकृति प्रत्यय बाहर करवा कौन है भूषण अप्रत्यय अन्न प्रत्यय अप्रत्यय अन्न प्रत्यय अण प्रत्यय किंबा अनाप्रत्यय तो यार प्रकृति प्रत्यय कहले कौन है भू युक्त अन्न भूषण सब मन देखिए अण अच्छी बोली अण करदे ना तो यार सठिक आंसर कौन हो अन्न हो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा भवदीय शब्दर संधि विच्छेद कले कौन भवदीय भवदीय भवत युक्त इय भव युक्त दीय भवत युक्त इय दीर्घ भवत युक्त इय तो संधि विच्छेद कले संधि कौन हम भवद भवत युक्त इय दीर्घ भवत युक्त इय भवदीय तो यार सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन सी भवत युक्त इय भवदीय। परवर्ती प्रश्न होची 3 को 13 करवा ए रूढ़ अर्थ हूँ कौन ना सर्वनाश घटवा मूल्यहीन कथा कहवा निज कथा कही विव्रत करवा ना ठकिवा तार सठिक आंसर कौन हो निज कथा कही विव्रत कर 3 को 13 कर। परवर्ती प्रश्न कौन ना थर को थर पड़ी बड़े चाल अभ्यासर बड़े रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवय विप्सार्थक अवय पद विकार मूलक अवय संभावना सूचक अवय धुन्यंतकारी अवय देखो धुन्यंतकारी अवय हम कि ठन ठन घड़ घड़ फड़ फड़ ये थे धुन्यंतकारी तो ये हम ना संभावना सूचक अवय हम कि संभावना सूचक कहले काले जदि यद्यपि ये थे संभावना सूचक तो ये कौन संभावना मिलूना पद विकारी मूलक कहले कौन जमी फमी पिला झिला जार गोटे सार्थक गोटे निरर्थक पद थी तो ये तो ठीक आंसर कौन हो विप्सार्थक अवय ऑप्शन ए हो विप्सार्थक अवय थर को थर जो बारंबार जो थर को थर तो सठिक आंसर ये विप्सार्थक अवय। परवर्ती प्रश्न कौन निम्नलिखित मध्य केउठी भीम भूईंकर रचना भीम भूईंकर रचना चंडी पुराण पूजा श्रुति निषेध गीता रांडी पुहंता किए लिखिं आमर फकीर मोहन सेनापति पूजा किए लिखिं फकीर मोहन सेनापति गोटे कविता संकलन चंडी पुराण सारला दास चंडी पुराण किए लिखिं सारला दास लिखिं तो यार सठिक आंसर कौन हो श्रुति निषेध गीता आपण मैंने जदि मोर कहवाटा स्पीड हो जाए पज करदे पज करके निजे निजर आंसर को आगे स्थिर करेंगे मो आंसर को शुणिबे ए द्वारा कौन हम ना आपंकर क्वेश्चन गुड प्राक्टिस हो आई कैचिंग हो क्वेश्चन गुड जो कि एग्जाम हल आपको बहुत हेल्पफुल है। परवर्ती प्रश्न कौन पचार जे चिरदिन दुख पचार चिरदिन दुख प्रहारे जर्जर पट शिष्य मुहि दुख गुरु तो पचार जे
ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିର ଛନ୍ଦ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷରକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ, ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିଦେବା। 4 2 6 3 9 3 12 12 ହେଲେ କୋଉ ଅକ୍ଷର କୋଉ ଛନ୍ଦ ହେବ ନା ନଟବାଣୀ, ଗୁର୍ଜରୀ, ଚୋଖୀ, ବଙ୍ଗୁଳାଶ୍ରୀ। 9 ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକଟା ବତେଇଥିଲି ସର୍ଟସ ରେ ଅଛି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ଟସ ରେ ଅଛି, ନବା ନବା କହିଲେ ନଟବାଣୀ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ 12। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନଟବାଣୀ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଦେଖିବା, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 20। ବକ ଚୋଖୀର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 29। ତ ଏହାର ଟ୍ରିକ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚ ଗୁର୍ଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 9, ତାର ଟ୍ରିକ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାନ ଭାଗବତ ବାଣୀ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ନଟବାଣୀର ନବା, ନଟବାଣୀ 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପଦେ ନଦିଅନ୍ତି ରେଖା ପଚାରୁଛି। ବିପଦେ ନଦିଅନ୍ତି ରେଖା, ବିପଦେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ କାରକ ପଚାରୁଛି। ବିପଦେ, ବିପଦେ କହିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ, ବିପଦେ ବିପଦ ସମୟରେ। ତ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ସୂଚଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ କାରକ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣ କାରକ। କ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା କରଣ କାରକ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ତାହା ହଉଛି କର୍ମକାରକ। କର୍ତ୍ତା କାରକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହୁଏ, ଆଉ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କର୍ମ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କରଣ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣ କାରକ। ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣୀ, କାଳାଧିକରଣୀ, ବିଷୟାଧିକରଣୀ, ତିନିଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସଦିଚ୍ଛା ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହେବ। ସଦିଚ୍ଛା ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ସଦିଚ୍ଛା ସତ୍ ଯୁକ୍ତ, ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଇଚ୍ଛାର ସ୍ପେଲିଂ ଦୀର୍ଘଇକାର ନୁହଁ, କିଏ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସତ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ସତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯାହା ସହିତ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯାହା ସହିତ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସମାନ ନୁହେଁ। ତ এই ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କୋଉ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, କେଉଁଟି ଠିକ ଗଣ୍ୟ, 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 ଗଣ୍ୟ ଏବଂ ଗାନ୍ୟ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଗଣ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଣରେ ୟ ଗଣ୍ୟ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଗଣ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଦେଶବାସୀ ସୁନାମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। ଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ ପଚାରିଛି, କେଉଁ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ବିଭକ୍ତିରୁ କାରକ ଚିହ୍ନଟ କରିହବ, କାରକରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିହବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୋଉ କାରକ ହୁଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କୋଉ କାରକ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର କର୍ମ ଦେଖିବା କି ନା କର୍ମ ନାହିଁ। ତ ସୁନାମୀ ବିପଦକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ, ସୁନାମୀ ବିପଦକୁ ଦେଲେ। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଯୋଉ ପାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବସ୍ତୁ ର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଠାରେ କଣ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହବ।
जदि संपूर्ण अधिकारी न हेले देखो खाद्य वस्त्र देकी ए सुनामी विपन्न खाद्य वस्त्र जो दिगला खाद्य वस्त्र जो दिगला से खाद्य वस्त्र संपूर्ण अधिकारी किए हेले यही सुनामी विपन्न मान तो जो संपूर्ण अधिकारी से जिनस गले से आम संप्रदान कारक बोली कहवा चतुर्थ विभक्ति कहवा ना कहबी धोबा को लुगा दियो धोबा को लुगा दियो तो ये जो लुगा से धोबा को अर्थ ये कौ कारक हम पचार धोबा को लुगा दियो तो धोबा को लुगा जो धोबा को लुगा दिया लुगार जो अधिकारी धोबा की धोबा पुणी तो रिटर्न कर लुगा को एठारे संप्रदान कारक हेबो नाही जो दान पाइथिबा वस्तुर संपूर्ण अधिकारी से हेई पारे सेतेबेले आमे संप्रदान कारक बोली कहथौ तो परवर्ती प्रश्न को जीवा शब्दयुक्त आधार संधि कौन हेबो तो शब्दयुक्त आधार देखंतु शब्दरे एठी कौन अछि ना अ अछि एठी मध्ये आ अछि अ आ मिसला परे कौन होंतु अ सहित आ रो संयोग रे कौन हुए आ आसे तो ए आ पर पदरे लागि जीवो शब्दयुक्त आधार तो पूर्व पदरे लागि गले कौन हे सभा हे सबाधार पूर्व पदरे लागि सबाधार ये यार सठिक आंसर कौन हो सबाधार परवर्ती प्रश्न कौन ना बहु पानी आनी जाई अछि बहु पानी आनिया पई जाई छी आनिया पई जाई छी तो आनिबा कामटा से पचारछि रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रिया आनिबा समापिका क्रिया असमापिका क्रिया अमिश्र क्रिया जोगी क्रिया ए प्रकार एटा को प्रकार क्रिया आनिबा कामटा सरीछि कि आनिबा को जाईछि ए कार्यटी सरी ना तेणु समापिका क्रिया हेबो ना आनिबा पाई जाईछि तो असमापिका क्रिया होला यार सठिक आंसर से बयस रे मो ठारू बड़ से बयस रे मो ठारू बड़ रेखांकित पदटी रे केउ विभक्ति युक्त होइछि से मो ठारू बयस रे बड़ बयस रे देखंतु एटा रेट ठारे मानक ठारे को विभक्ति थाए तृतीय विभक्ति थाए और सप्तमी विभक्ति थाए किंतु सप्तमी विभक्ति रे हमर कोन पांती स्थान काल आ विषय तो स्थान काल विषय तो एठी नाही तो एठी जो हमर सठिक आंसर हेजो तृतीय विभक्ति सब मन रखिबे उणा हला अधिक हला बड़ हला सान हला ये सब क्षेत्र रे हमर तृतीय विभक्ति हो उणा अधिक बड़ सान न्यून ये सब क्षेत्र रे हमर तृतीय विभक्ति होई थाए परवर्ती प्रश्न कौन ना सैन्यावास यह केउ समास सैन्यावास यह केउ समास ताकू प्रथम विग्रह वाक्य तार बाहर करतु सैन्यावास सैन्य पाई आवास सैन्य पाई बा सैन्य निमित्त आवास तो ये गला सैन्य पाई आवास सैन्य पाई आवास तो एठी जो पाई आसला पाई निमित्त सकाश यह को विभक्ति चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति द्वितीय ठू सप्तमी विभक्ति पर्यंत विभक्ति को चिन्ह को नहीं को समास होता है तत्पुरुष समास तो सठिक आंसर कौन है तत्पुरुष समास तो परवर्ती प्रश्न पचारछि अतिथि खाइले रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रिया मिश्र अमिश्र अकर्मक असमापिका अतिथि खाइले खाइले को जदि आमे खाइले गोटे एकक क्रिया गोटे प्रकार क्रिया गोटे क्रिया अछि जदि हम ताकू मिसे दुईटी पद कर दबा एठी खाइले अछि गोटे पद ताकू हम दुईटी पद कर दबा कोन ना भोजन करले तो दुईटी क्रिया हे दुईटी पद हे गेला ए दुईटी पद हे गेले हम ताकू कोन की क्रिया बोली कहि थांतु मिश्र क्रिया जो गोटे पद हो गला कौन कह आम ताको अमिश्र तो यार सठिक आंसर कौन हो अमिश्र क्रिया तो फ्रेंड्स आमे ए वीडियो माध्यम रे 25 टी एमसीक्यू को डिस्कशन कले तो 25 टी रु आपण केते कोन स्कोर कले हमर कमेंट माध्यम रे जणाइबो तो प्रतिदिन बेले हमर आज 6 टी एमसीक्यू प्रैक्टिस हैला पुनी आसंता काली आउ 25 टी आसीबो आ ता पूर्व कही रखे जे आज आमर
ଯୋଉ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।